नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मौजूद सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपने आज की वीडियो को उन्वान थंबनेल के अंदर मुलाहजा फरमा लिया है कि तीन ऐसे ख्वाब जो जादू के मरीजों को अक्सर तौर पे आते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जादू के मरीज़ों को जो ख्वाब आते हैं ये अक्सर तौर पे बार बार ये ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ एक कुलिया है कि ये ख्वाब ज़रूरी नहीं है कि जिसको भी है उसके ऊपर जादू है, लेकिन अक्सर तौर पे अमूमी तौर पे ऐसे ख्वाब जादू के मरीज़ों को ही आते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा फ़र्क है कि अगर कोई ज़िंदगी में एक बार देख ले तो ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर जादू है। जादू वालों को अक्सर तौर पे ये ख्वाब बार बार आते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा फ़र्क जो है याद रखिएगा। उनमें से पहला ख्वाब जो है, ख्वाब के अंदर गंदगी को देखना। कोई बंदा बार बार ख्वाब के अंदर गंदगी को देखता है, निजासत को देखता है, पलीदगी को देखता है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की गंदगियाँ हो गई, इंसान का पखाना हो गया या ऐसे ऐसे कीचड़ और बदबूदार कीचड़ हो गया, या ऐसा जानवर जो मुर्दा हो चुका है और किसी जगह उसका जो है गोश्त पोस्त वगैरह हड्डियाँ शड्डियाँ पड़ी हैं जिससे बदबू आती है, ऐसी चीज़ को बार बार देखना, या कुत्ते या ऐसी चीज़ें देखना, मरी पड़ी या जिंदा देखना, या मुर्दा जानवरों का पाखाना हराम जानवरों का पाखाना देखना। यहाँ एक छोटा सा फर्क है, याद रखिएगा। अगर हलाल जानवरों का पाखाना ख्वाब में देखता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, इसकी ताबीर बुरी नहीं है, इसकी ताबीर अच्छी है। अगर कोई हराम जानवरों का पखाना और गंदगी देखता है तो ये जादू की अलामत में से पाया जाता है। अक्सर तौर पे ये जादू के मरीजों को ऐसा ख्वाब आता है। और इसी तरह दूसरा जो है ख्वाब, मूज़ी जानवरों को देखना। अगर कोई बंदा मूज़ी जानवर देखता है जो इंसान को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, ऐसे जानवरों को बार बार देखता है, याद रखिएगा यहाँ थोड़ा सा फर्क है। अगर ख्वाब में देखता है वो इसके ऊपर हमलावर होते हैं या इसको डराते हैं या उनसे इसको खौफ आता है, तो ये तो है उस बात की दलील के, यानी जैसा कि जादू की तरफ उसका असर आता है, जादू वाले मरीज को ऐसे ख्वाब आते हैं। लेकिन अगर ये बंदा ख्वाब देखने वाला उन पे हावी हो जाता है, उनको मारता है, ये उनको जो है डराता है, या उनके ऊपर ये वार करता है, या उनको हरा देता है, तो इससे ये है कि ये इसकी ताबीर अच्छी है, बुरी नहीं है। इसकी ताबीर बहुत अच्छी है, मैं पहले एक वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ। और इसी तरह तीसरी चीज़ जो है कि कोई बंदा ख्वाब के अंदर वीरानी देखता है, अंधेरा देखता है, सन्नाटा, जैसे जंगल वगैरह जंगलात वगैरह होते हैं, इसमें सन्नाटा सा देखता है, और इसके ऊपर ऐसी चीज़ें देखना जिससे दिल के ऊपर एक खौफ और हैबत तारी होती है, ऐसी चीज़ों को देखना, ये भी अक्सर तौर पे जादू वाले मरीजों को ख्वाब आते हैं। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज क्या है? तो जाने-मन इसका इलाज बेहतरीन है। सबसे पहले याद रखनी है कुछ पॉइंट हैं, खुद को साफ और पाक रखना है। दूसरा ये है खुशबू का इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़ तिहारत का जो है ख़ास ख़्याल रखना है, ख़ुसूसन पेशाब वगैरह करते हुए कपड़ों को साफ पाक रखना है। और चौथा ये है कि अपने आप को कोशिश करें बावुज़ू रखें, ख़ुसूसन सोते हुए तो बावुज़ू सोना चाहिए। और इसके साथ-साथ ये है कि 33 आयात मंज़ल ये मशहूर हैं और आसानी से हर जगह से मुयस्सर आ जाती हैं। 33 आयात मंज़ल की एक छोटी-सी बुक होती है, ये ले लें, इसको कसरत से पढ़ें, कम से कम 3 बार सुबह और 3 बार शाम पढ़ें। याद रखिए, सोते हुए नबवी वजीफ़ा ज़रूर करें, सूरत फ़ातिहा, लेकिन थोड़ी हम इसमें तरमीम बता देते हैं, इससे ज़्यादा असर होता है। सूरत फ़ातिहा, आयतुल कुर्सी और चारों कुल को 3-3 बार दम करके अपने ऊपर हाथों पे दम करके पूरे वजूद के ऊपर, जिस्म के ऊपर फेर लें, और इस उंगली दाएं हाथ की इस उंगली के साथ इस तरह इशारा लगाएं, जिस कमरे के अंदर, जिस मकान के अंदर, जिस चारदीवारी के अंदर आप सो रहे हैं, तो उसको इस तरह फेरें और तसव्वुर ये करें, उंगली को घुमाते हुए तसव्वुर ये करें कि इस कमरे को, इस चारदीवारी को, इस घर को, इस पूरे घर को मुकम्मल तौर पे हसार लगा रहा हूँ, कड़ा लगा रहा हूँ। किसी किस्म की कोई चीज़, किसी के गंदी चीज़ का, किसी चीज़ का असर बद इसके अंदर दाखिल हरगिज़ नहीं हो सकेगा जो मेरे लिए तकलीफ का सबब बने।
इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसकी तबीयत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसा कि हदीस शरीफ के अंदर है, बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ता है, जो बंदा सोते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है तो एक फरिश्ता उसकी निगरानी के लिए आ जाता है जो उसकी हिफाजत करता है। अब बंदा इस तसव्वुर से पढ़े कि ज़ाहिर है अब हदीस के अंदर है और फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे हैं, तो उसका कितना ही उसकी तबीयत के ऊपर जो है हल्का असर होगा और तबीयत कितनी हल्की उसको महसूस होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।